श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। ये बेसिक ध्यान बहुत ज़रूरी है। आगे के 4 दिन का ध्यान शिविर इस बेस पर आधारित है। ये अभी आत्मा की साधना शुरू नहीं हुई। जैसे किसान एक भूमि तैयार करता है बीज डालने के लिए, अब ये आपकी भूमि को स्पष्ट किया है। आपको कोई परंपरा में आने की जरूरत नहीं, कोई परंपरा नहीं, यहाँ आत्मा की कोई परंपरा नहीं, सब आत्मा को मानते हैं। ध्यान आत्मा का ध्यान, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। स्वाध्याय, अपनी स्वाध्याय, अपने को जानना, अपने में स्थिर होना, अपने को देखना। और जन्मों जन्मों के जो कर्म लगे हैं, मेरा मेरा करके जो कर्मों का बंधन किया है। व्यक्ति धन इकट्ठा क्यों करता है? मेरा परिवार, मेरा बेटा, धन चाहिए। कितना धन चाहिए? मेरा मेरा करके, छल छदम करके कितने लोग धन इकट्ठा करके कितने कर्मों का बंधन किए। एक कबीर भी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाइए, मैं भी भूखा न रह पौना भी भूखा ना जाए। परमात्मा इतना देना, मेरा और मेरे परिवार का काम चल जाए, कोई अतिथि आए उसका भोजन हो जाए। ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। पूर्णिया श्रावक पूर्णिया खाद करके गुजारा करता था। एक समायिक राजा श्रेणिक अपना सारा राज्य देने के बाद भी वो खरीद नहीं सकता। ये किसका बल है? धर्म का बल है। और धर्म को खरीदा नहीं जा सकता, धर्म को बेचा नहीं जा सकता। धर्म तो तुम्हारे भीतर है, भीतर है, अंतर हृदय में धर्म है, उसको समझो। इसलिए छोटे बच्चों को भी धर्म सिखाओ। अब ये संस्कार जो बच्चों के पड़ जाएंगे, जिंदगी भर नहीं साथ रहेंगे। जब हम बिहार करते हैं, छोटा सा बच्चा हमारी उंगली पकड़ लेता है, घर में जाते हैं मेरे से लो। ये संस्कार बहुत काम आते हैं बच्चों को। अब बच्चा तो एक खेल के लिए बैठा है, पर शांत होकर बैठा है, ध्यान सुन रहा है, कर रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में जो सुन रहा है बच्चा, ये संस्कार पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं छोटे बच्चे, चाहे 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उनको केवल 5 मिनट के लिए श्वास ही सिखा दो, बच्चे समझ जाते हैं। तुम नहीं समझ, बच्चे के ऊपर कोई लेप नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई लेप नहीं, कोई स्थानकवासी, कुछ नहीं। बच्चा तो बच्चा है, शुद्ध है, निर्मल है। अब मैं देख रहा हूँ चुपचाप बैठा है। नहीं, ऐसे बच्चे बैठ सकते हैं चुपचाप? खिलौना चाहिए, ये चाहिए, क्यों? इसकी दादी के संस्कार मिले, इसके दादा के संस्कार मिले, इसके पिता के संस्कार मिले, इसकी माँ के संस्कार मिले, वो जीन्स में आते हैं, तब बच्चा ऐसे होता है। तो तुम भी अपने बच्चों को संस्कार, सबको समझ में आ गया? कोई मैं और मेरे का कोई डाउट है तो बताइए। मेरा मेरा जो कर रहे हैं, रहो घर में, धन कमाओ, ऐसा भगवान नहीं कहते धन ना कमाओ, पर धन का सबका हिस्सा होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, धन के प्रति अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। अब हमें घर बार छोड़ के तुम्हारे पास आ गए हैं, अब यहाँ हैं, आप लोगों ने चतुर्मास करवाया, आप लोगों ने ध्यान शिविर लिया, हम भी ध्यान करने का अवसर मिल गया। हमको आवश्यकता होती है, भगवान ने हमें कहा गोचरी जाओ, घर में ले आओ, पात्र पार लेके जाते हैं, तुम्हारे घर में जाते हैं, आप भर के पात्र दे देते हो, हम खा लेते हैं। जब ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, धन की ना पद की, अपने आप मिल जाते। तो धर्म सब कुछ करता है। तुम्हारा जो तुम्हें ड्यूटी दी है उसका ईमानदारी से पालन करो, यही धर्म है। जीवन में यही साधना है। हमने देखा बहुत ध्यान शिविर किए, अलग अलग तरह के किए, 25 साल पहले भी कर, सब अच्छे हैं, उनमें मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। कोई तनाव है ही नहीं। आत्मा को क्या तनाव है? सारे तनाव शरीर के हैं, मन के हैं, बुद्धि के हैं, इनको अलग कर दो, आत्मा में स्थिर हो जाओ, कुछ करना ही नहीं। क्या महावीर को कोई तनाव था? कानों में कीले ठोक गए फिर भी कोई तनाव था? गोशालक ने हंटर दे के पीटा, कोई तनाव था? एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग आए, महावीर को कोई तनाव था? महावीर आत्म में जीते थे।
और तुम भी आत्मा में जी सकते हो। महावीर ने कहा मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं, अप्पा सो परमाप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, सिद्धों की आत्मा। कितना बड़ा जैन दर्शन का देन है हमारे पास। कोई ऐसा नहीं मानता, जैन दर्शन ही ऐसा का दर्शन है, सब आत्माएं समान हैं। नरक का नेरिया हमारे जैसा ही है, नरक के नेरिये से नेरिया निकल करके तीर्थंकर बनेंगे, राजा श्रीनक तीर्थंकर बनेगा। कोई पाप कर्म ऐसा किया, नरक में जाना पड़ा, अब नरक से निकल करके सम्यक्ति है, वो तीर्थंकर बनेंगे। तो नरक का नेरिये भी निंदनीय नहीं है। ऐसे पशु जगत में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो एक जन्म लेकर के आगे साधना करके सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए रक्षा करो, गाय की, कबूतरों की, सबकी रक्षा करो। वनस्पति काया में भी ऐसे जीव हैं, वनस्पति जगत से निकल करके मनुष्य जन्म लेंगे, एक भव करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। क्या पता कौन जीव कहाँ पे है। अहंकार मत करो कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरा गोत्र ऐसा है, मैं ऐसे कोई परंपरा का गोत्र नहीं, केवल आत्मा। आत्मा का कोई गोत्र है, कोई परंपरा है, कोई जाति है, क्या है? कुछ नहीं, सबकी आत्मा समान। कितना सुंदर भगवान ने दे दिया। सच में जब से हमें ये साधना मिली है, हम कहते सब साधना करो, और इतनी सिंपल है, छोटे बच्चे भी कर सकते, बड़े भी करना ही कुछ नहीं, बस एक टेक्निक सीख लेनी है। और मन नहीं लगता, मन को जाने दो ना। मन क्या कहता है? मन की उपेक्षा कर दो, मन को लगाना नहीं, बुद्धि को लगाना नहीं, परंपरा को लगाना नहीं, विचार आते तो आने दे। कोई तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, तुम पूछो ना, हम डॉक्टर साहब के घर जाएंगे, डॉक्टर साहब बुलाए ना, तो कब तक जाएंगे? एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, डॉक्टर साहब बुलाएंगे तो हम 10 बार आ जाएंगे। कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में कब आता है? जब तुम बुलाते हो। तुम उपेक्षा कर दो तो कोई नहीं आएगा। तुम मन की उपेक्षा कर दो, विचारों की उपेक्षा कर दो, बुद्धि की उपेक्षा कर दो, इंद्रियों की उपेक्षा कर दो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। बस इतनी सी बात है। आत्मा में ध्यान लगाना, बाकी सबकी उपेक्षा करनी। ना मन, ना बुद्धि, ना संस्कार, ना धारणा, ना कुल, ना परंपरा, ना जाति, ना पाति, ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य। ये आत्मा, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही सखा है, और आत्मा निराकार है। सबकी आत्मा समान है, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा है गुरु लघु है, ना हल्की ना भारी। कितनी आनंद की बात है। सब कुछ आत्मा में समाया हुआ है। आत्मा है तो शरीर हिलता है, हाथ हिलते, बात कर रहा हूं, आत्मा निकल जाए तो क्या? मुर्दा, कुछ नहीं। हमने आज तक आत्मा को महत्व भी नहीं दिया। परंपरा को, ये कर लो, वो कर लो, वे पाठ कर लो, वो कर लो, इसे पुण्य का बंध मिलेगा। कुछ ना करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आत्मा में आ जाओ। आत्म दृष्टि ले लो, सम्यक दृष्टि ले लो, क्षय संकेत आ जाए, मोक्ष निश्चित है। साधु बने ना बनो, करो ना करो, कुछ ना करो, 5 सुमति 3 गुप्ती में आ जाओ, मोक्ष निश्चित है। कितनी सिंपल साधना, सब कुछ करते हुए भी मोक्ष मिल सकता है। समझ गए सब? ये आंखें बंद कर लीजिए, कमर पीठ गर्दन सीधी, चश्मा उतार सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन ना लगे तो आते जाते श्वास को केवली की भांति जाने और देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, मात्र दृष्टा भाव बना रहे। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा। अपने स्वभाव में आ जाओ, स्वतः आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। विभाव से स्वभाव में आना, मिथ्यात्व से समकत में आना, असत्य से सत्य में आना, देह से आत्मा में आना, आकार से निराकार में आना। अपने भीतर भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। देह और आत्मा 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं। देह में आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। धीरे धीरे आप जड़ चेतन का भेद आरंभ कर दीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, एक साथ रहते हैं पर जुदा जुदा है।
आत्मा के निकल जाने के बाद देह मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है। आत्मा की उपस्थिति में सब कार्य करता है देह। मुख्यतः आत्मा को दो। किसी आकार के बारे में सोचना नहीं, कोई विचार को महत्व नहीं देना। आकार में निराकार को महत्व देना। एक एक सांस के प्रति सत्य में रहना। सत्य यानी आत्मा में रहना। एक एक सांस आपकी पूरी जानकारी में बहे। बस आप भीतर डूब जाएं। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र अपने में स्थिर हो। अपने भीतर मौन, शांत, शून्य, निर्विचार, निर्विकल्प आत्मा में गहरी गहरी चले जाएं। कोई विचार आ रहे हैं तो आने दें। विचार बाधक नहीं, उनको दृष्टा भाव से जानें और देखें। देह की पकड़ छोड़ दें। बुद्धि का निर्णय नहीं, देह की पकड़ नहीं, इंद्रियों की आसक्ति नहीं, मन को महत्व देना नहीं। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है। आत्मा सबसे शक्तिशाली इस विश्व में आत्मा है। आत्मा ही अरिहंत पद प्राप्त करती है। आत्मा ही केवल ज्ञान आती है। आत्मा ही सिद्धा ले जाती है। और भीतर गहरे चले जाएं। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। देह का भान भूल जाए, सत्य में स्थित हो जाएं। किसी विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, प्रकाश, ज्योति को महत्व ना दें। तुम केवल 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 आत्मा हो। और भीतर शांत, निर्विचार, निर्विकल्प आनंद रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् आनंद रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभाव लीना निवसान्ति नित्यम् स्वभाव लीना निवसान्ति नित्यम् जानाति योग
स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। आनंद रूपम परमात्म तत्व। परमात्मा आनंदमयी है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। कोई संकल्प विकल्प परमात्मा को नहीं रहता। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। अपने स्वभाव में, दृष्टा भाव में लीन रहते हैं। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। योगी जन अपने तत्व, आत्म तत्व को जानते हैं, स्वयं स्थित होते हैं और अनंत सुख का अनुभव करते हैं। ये तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में